जय जोहार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र रावत मध्य प्रदेश जिला सतना के रैगांव विधानसभा क्षेत्र के कोठी थाना अंतर्गत गोरैया पंचायत के ग्राम झंडा में 23 जुलाई 2024 को आदिवासियों के घरों में चला बुलडोजर। 50 वर्ष से अधिक काबिज भूमि में मवासी आदिवासी समुदाय कच्चे मकान बनाकर निवास कर रहे थे, जिस पर वन विभाग और पुलिस प्रशासन ने मिलकर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन उनके विस्थापन की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली है। ऐसे में बारिश के दिनों में बेघर हुए आदिवासियों के सर पर छत न होने का संकट खड़ा हो गया है। मैं यहाँ घर बना रहा हूँ बंधक के नीचे, तो घर गिरवा दिए जंगल विभाग वाले। अब हम कहाँ जाएं? छोट लड़का बच्चा लेके हमको कहीं अगर झोपड़ी भी बनाते हैं कहीं अलग से, तो जंगल विभाग हमको वहाँ झोपड़ी से भगा देती है। तब जाए तो जाए कहाँ? प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला आज तक हमको ख्याल नहीं किए कि कहाँ को कैसे गरीब है, जो चुनो बहुत किए हैं उनको हम देते हैं आवास, और जो गरीब है वो गरीब है, वो झोपड़ी में बना नहीं खुद पा रहा, और जहाँ बनाते भी हैं वहाँ से भी भगा देते हैं। तब क्या करें? 40 हेक्टेयर में, लेकिन इन लोगों के गतिरोध की वजह से उन लोगों ने व्यवधान डाला था जिससे प्लांटेशन नहीं कराया जा सका था। पुनः जो है यहाँ पे उसी आदेश के तारतम्य पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम के द्वारा आज जो है यहाँ पे इनको बेदखल किया गया। ये पूरा 40 हेक्टेयर का हमारा प्लांटेशन है। ये तो 40 हेक्टेयर में चूँकि ओपन फॉरेस्ट है, तो ये अलग अलग लोग जो है यहाँ पे दावे कर रहे थे। लगभग हैं इसमें 15-20 लोग हैं। वन आश्रम जो है उनको वो सामुदायिक वन अधिकार उनको दिया गया है, और ये हम चेक कर लेंगे। ये चूँकि अगर इनके द्वारा शिकायत की गई, इस शिकायत की भी जाँच करेंगे, और अगर वो अवैध होता है आश्रम का कोई भी पार्ट, तो उनके विरुद्ध भी उसी तरह से कार्रवाई होगी शासन के नियमानुसार। जैसे ही इसकी जानकारी कोल विकास प्राधिकरण के कैबिनेट मंत्री रामलाल रौतेल जी तक पहुंची, तो वे 27 जुलाई 2024 को झंडा पहुंचकर पीड़ित आदिवासियों से मुलाकात की और उस जमीन का जायजा लिया। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कोल विकास प्राधिकरण के कैबिनेट मंत्री रामलाल रौतेल जी ने क्या कुछ कहा। भैया देखिए क्या है, हमारे बीच जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, रीवा से भी आए हैं, सतना से, और हमारे पार्टी के पूरे नेता यहाँ पर उपस्थित हैं, सरपंच भी हैं सब लोग। हम अपने बच्चे के दुख में आए हैं, समझिए आपके साथ अन्याय रहे। जब घर उजाड़त रही तो हम लोग मोबाइल से खींच के हमका भेजी। तो ये बात सही है कि सरकार जो होते वो जनता की सेवा खातिर होते। सरकार के काम का है जनता की सेवा करना, लेकिन आपके साथ अन्याय हुआ है, मैंने देखा है। अभी हमारे साथी सरपंच ने कहा कि 50 साल 70 साल से आप वहाँ पे घर बना के रह रहे हैं, लेकिन विभाग ने आपसे सुना नहीं और उसको पूरा तोड़ दिया, बोले नष्ट किया है। तो मेरा कहना है कि हम पूरे दल के साथ आए हैं, आपके साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला जरूर लिया जाएगा। मैं सरकार से बात करूँगा। मैं बाहर जा रहा था तो मुझे पता चला, तो मैं हमारे अपने साथियों के साथ मैंने बात किया, सूरन से बात किया, 3-4 लोग हमारे, कि आप खुद जाओ वहाँ देखो। कलेक्टर ने मुझे टेलीफोन किया था, डीएफओ ने टेलीफोन किया था कि अभी बनाए हैं घर। तो मैंने कहा तुम झूठ बोलते हो भाई, देखिए आम जनता झूठ नहीं बोलती भाई, आप तो अपने जीवन के लिए घर बनाए हो ना। सरकार की जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी है कि 2006 के बाद जो आदिवासी कब्जा किया उसको पट्टा देना चाहिए। वो पट्टा नहीं दिया, अगर पट्टा दिया होता तो आप तो बेदखल नहीं कर सकते थे। तो हम पूरा कोशिश करेंगे। मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, 3 तारीख को मुख्यमंत्री से भेंट है मेरी। मैं बात करूंगा कि आपके साथ जो अन्याय है उसको सजा मिलनी चाहिए, नंबर 1, और सरकार कुछ न कुछ आपको राहत राशि प्रदान करे, और घर प्रधानमंत्री आवास आपकी शिक्षा दो सरपंच जी, बहुत इसकी लड़ाई हम आपके साथ हैं, आपके सुख दुख के साथ हैं। हमेशा जब भी आप याद करोगे हम आपके साथ बराबर खड़े रहेंगे। इसीलिए हम पूरे दल बल के साथ, पूरे साथियों के साथ हम आपके बीच आए हैं। आपके साथ अन्याय, मैं सरकार को दोषी इसलिए देता, सरकार दोषी थोड़ी, यही लोग हैं सब। सरकार ने कानून बना दिया, सरकार ने तय किया कि 2006 से जो आदिवासी काबिज है उसको पट्टा बनना चाहिए, सामूहिक रूप में दिया जा सकता है। अभी मुझे जो जानकारी मिली है कि उनको पट्टा दिया गया है, वो सामूहिकता के आधार पर, क्या बोलते हैं उसको, सामुदायिक। आपको क्यों नहीं दिया? आपके साथ अन्याय है। तो हम आपके साथ हैं, पूरा पार्टी आपके साथ है, हम पूरा सहयोग करेंगे।
इतना ही निवेदन, आप निश्चिंत रहें, आपके साथ हम लोग सब खड़े हैं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। अब आपसे निवेदन है कि आप चलिए हमारे साथ, तो दिखाइए, हम स्थल देखते हैं। क्यों जाते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हमारे अध्यक्ष जी अस्वस्थ हैं, उनका भी ऑपरेशन हुआ, वो चलने की स्थिति में नहीं, इसलिए नहीं आ सके। नहीं भाई साहब के साथ आज वो आप लोगों के बीच में होते। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि बतौर आप सबको यह विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से पूरे देश का आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी आपके साथ खड़ी है। जिस अधिकारी ने इस तरह का गलत कृत्य किया है, निश्चित तौर पर वह अब जिले में नहीं रहेगा। इसकी हम लोग लिखेंगे और माननीय हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, निश्चित तौर पर यह लड़ाई आप लोगों की, अब हम लोगों की लड़ाई है और निश्चित तौर पर आपका अधिकार दिलवा के रहेंगे। यह मैं इस मंच के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी के सम्मुख घोषणा करता हूं। जय श्री राम। अध्यक्ष हमारे साथी शिवांशु कोल जी से क्या कि 2 शब्द बोलकर हम गरीब आदिवासियों को जो है सांत्वना दें, साहस दें, धैर्य दें। आदरणीय शिवांशु कोल जी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संचालक महोदय का। और यहाँ पर जिस प्रकार से घटना घटी है, ये घटना यही नहीं, जैसे वीडियो हुआ है, जैसे ये घटना घटी है, वीडियो के माध्यम से तमाम पूरे देश में इसका बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है। मैं रीवा से चल के आया हूँ और जैसे ही हम लोग को जानकारी हुई, ये जो जिस प्रकार से घटना आदिवासी के ऊपर यहाँ पर निर्दय पूर्वक यहाँ के प्रशासन के द्वारा किया गया है और हमारे माननीय रामलाल रौतेल जी का जो आगमन हुआ, संज्ञान में जिस प्रकार से कोल समाज के लिए निरंतर तौर पर कहीं पर भी हो, किसी भी परिस्थिति हो, हर समय खड़े रहते हैं। तो आज आप सबके बीच आए हैं, हम लोग भी सबको आए हैं, आपको इस बात को आश्वस्त कर रहे हैं कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं। आपके साथ जिस प्रकार से आज दुख की घड़ी है, आपके साथ जिस प्रकार से आज ये जुल्म और अत्याचार हुआ है, हम लोग पूरी तरह से पूरे प्रशासन और हमारे माननीय मंत्री जी स्वयं मौजूद हैं। आपको निश्चित ही न्याय मिलेगा, यही उम्मीद हम लोग को है और आप भरोसा रखिए, हम लोग निश्चित ही आप सबके साथ रहेंगे और आपको निश्चित न्याय मिलेगा। और खासतौर पर जिस प्रकार से जो इसमें अधिकारियों ने जिस प्रकार से गलत तरीके से आप लोगों पर ये प्रताड़ित किया है और उसकी निष्पक्ष तरीके से जांच कर कठोर कार्रवाई की जाएगी, यही हम लोग माननीय जी के माध्यम से आश्वासन देना चाहते हैं। धन्यवाद शिवांशु भैया। इस समाज के साथ आए दिन कोई न कोई घटनाएं घटती रहती है, दिन प्रतिदिन अन्याय अत्याचार होता रहता है। निश्चित तौर पर हमारे समाज के जो युवा हैं इस समय काफ़ी जुनून में है। कहीं भी देश के अंदर कोई कैसी घटना घटती है तो कोल आदिवासी समाज लगन के साथ उसके कंधा से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलता है और जिस व्यक्ति के साथ, जिस समाज के साथ अन्याय होता है उसके लिए अथक प्रयास करके उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। ऐसे हमारे बीच में पूर्व महार सरपंच हमारे साथी भाई CL पाल जी हैं। हम उनसे चाहेंगे कि आप इस एरिया में, इस गांव के बारे में आपको काफ़ी जानकारी है, वह अपनी बात प्रस्तुत करें और ज्ञापन दें। माननीय आज आदिवासी समाज की बुलावे पर हमारे मध्य प्रदेश शासन में कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सम्माननीय श्री रामलाल रौतेल जी, हमारे जिला पंचायत के सम्माननीय अध्यक्ष सम्माननीय श्री रामखिलावन कोल जी, हमारे जनपद पंचायत के सम्माननीय अध्यक्ष राजेश रावत जी, हमारे कोल समाज संगठन के अध्यक्ष सतना के चंद्रभान कोल जी, हमारे कोल समाज के संभागीय अध्यक्ष और हमारे इस क्षेत्र के कोल समाज के दुख सुख के हमेशा साथी बड़े भाई आदरणीय श्री राजकुमार कोल जी और हमारे भाजपा के जो प्रतिनिधि आए हैं, मैं उनका तो नाम नहीं जानता हूँ,
उनका मैं भी तहे दिल से सम्मान करता हूँ। बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली है। और हमारे कोठी मंडल के युवा मंडल अध्यक्ष अभिनव गौतम जी इस कार्यक्रम में हमारे सभी सम्मानित सरपंचगण क्षेत्र के एवं सभी आदिवासी इस क्षेत्र के पीड़ित व्यक्ति, मैं ये जानता हूँ कि इस आदिवासी समाज जो आज यहाँ बैठा हुआ है, इनके साथ क्रूरता के जैसे आतंकवादी किसी के ऊपर हमला करता है, डकैत करता है, वो स्थिति निर्मित हुई और इसके पहले वक्ताओं ने बता चुके हैं। मैं इसको ये कहना चाहता हूँ माननीय प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय जी से कि आप सरकार को हिला दीजिए कि अगर हमारे आदिवासियों को यहाँ को वहाँ पे काबिज और जो घर गिरे हुए हैं उनको बनाकर नहीं दिया जाता, वो पूरे मध्य प्रदेश का आदिवासी समाज सरकार के साथ नहीं है। ये संदेश यहाँ ये आदिवासी समाज भाई साहब यहाँ कई 100 वर्षों से बसा हुआ है। ये जब डैम बना था, माननीय यहाँ के हमारे तत्कालीन मंत्री जी विशेश्वर चौधरी ने जब डैम बनवाया था, तो उस समय ये समाज वहीं बसा हुआ था। उस समाज को कहा गया कि आप लोगों को हम जमीन देंगे, यहाँ पे पानी का भराव है और 25 से 50 गांवों का भला होगा, तो इनको बेचारे इतने नहीं मुआवजा लेती और सरकार से पैसा लेती, लेकिन इतने दयालु प्रवृत्ति के, शांत प्रवृत्ति की ऐसी ये जाति होती है कि ये बिल्कुल सरकार की बात स्वीकार कर ली और यहाँ बस्ती बना लिया। इसके नीचे खाली जमीन में इनको जोतने बोने के लिए दिया गया कि आपका भरण पोषण होगा। ये वहाँ पे आज 200 वर्षों से काबिज हैं और जिस समय 77 में डैम बना था, 1977 से डैम के समय से निरंतर खेती करते चले आ रहे हैं। ये मान लीजिए आपको पता होगा कि आदिवासी समाज को कितने दिन में पट्टा मिलता है। मेरे को भी पता है, आदिवासी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, जनरल का क्राइटेरिया 80 साल। जो यहाँ धर्मशाला बना करके, आश्रम बना करके रह रहे हैं, आदिवासियों के नाम है, इसकी जांच होनी चाहिए। आदिवासियों के नाम पे पूरा धर्मशाला आश्रम बना हुआ है, पूरे सरकारी योजनाओं का लाभ वहाँ जा रहा है भाई साहब। और यहाँ पर जो है उनके जमीन से उनको खुद बेदखल किया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? ये लड़ाई आर पार की होनी चाहिए। मैं इसमें इसी तरह बगल में मेरी पंचायत है मौहार सर, वहाँ पे राजस्व खसरे में जो दर्ज है आदिवासियों की जमीन, वो आज पुश्तैनी जमीन है। 10 से 12 आदिवासियों को जमीन जंगल ने अधिग्रहण करके फॉरेस्ट बना लिया है मौहार छिटिया मोट में, और वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने उनको भी यहाँ बुलवाया है साहब कि ग्राम पंचायत मौहार के छिटिया मोड़ ग्राम में जो राजस्व और पट्टे की जमीन है, पट्टे के जमीन में भी जंगल ने बना लिया वहाँ पे। अब इससे बड़ा अत्याचार क्या हो सकता है? उसको भी खाली कराया जाए तत्काल। ये अपने नोटिस करिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर तत्काल प्रभाव से आश्रम के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। अगर आदिवासियों का है तो वहां पे आदिवासियों का झंडा गड़ जाना चाहिए। मैं इसके बाद आपको अपना बनाया हुआ ज्ञापन और कुछ छिटिया मोड़ में आदिवासियों के लिए है जो पट्टा की जमीन चली गई है, और एक हैंडपंप है बिरसा मुंडा की आपने अपने पैसे से समाज के लिए दिन रात एक करके बिरसा मुंडा की स्टेचू बनी हुई है, वहाँ पे एक हैंडपंप होना चाहिए। वहाँ पे एक हैंडपंप उत्खनन के लिए मैं आपको आवेदन दे रहा हूँ। ग्राम पंचायत चौरैया के झंडे को विधायक में आदिवासी जनजाति के साथ जो घटना घटी है, इस भूमि में आदिवासी समाज के हमारे भाई बंधु रहते थे। सैकड़ों वर्ष से इस जमीन में उनके पुरखों ने बड़ी मेहनत करके इस जमीन को समतल किया, खेती योग्य बनाया। उसी जमीन पर
निवास कर रहे थे, जंगल विभाग की अकर्मण्यता की वजह से सरकार को, प्रशासन को गुमराह करके कहा गया कि कोर्ट का आदेश है। मुख्यमंत्री जी का फोन आया है इसको गिराने के लिए, जिसके लिए हमारे मध्य प्रदेश कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व जनजाति आयोग के चेयरमैन, कोल जनजाति विकास संस्थान के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय रामलाल रौतेल जी हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। निश्चित तौर पर इस समाज को न्याय मिलेगा। हम लोग जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, हम सबके बीच में सतना जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष है, हम सबके मार्गदर्शक सम्माननीय रामखिलामन कोल जी भी है और सुहावल जनपद पंचायत के यशस्वी अध्यक्ष हमारे भतीजे राजेश रावत जी भी हैं। निश्चित तौर पर आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी, यहाँ से लेकर सरकार तक निश्चित तौर पर आप सबको न्याय मिलेगा। मैं इसलिए आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, भरोसा दिलाना चाहता हूँ कोल जनजाति विकास संस्थान जिला सतना के अध्यक्ष की हैसियत से माननीय जी से हम निवेदन करना चाहते संगठन की ओर से, उनको हर हालत पर न्याय मिलना चाहिए। हम लोग पूरा सतना जिला का कोल आदिवासी समाज आपके साथ कष्ट करे और ये समाज आपका सदैव नहीं रहेगा। माननीय आग्रह करूँगा कि जो सब दिखाकर इन लोगों को भरोसा दिलाए आपके साथ न्याय होगा। आवेदन दीजिए ग्राम पंचायत के माध्यम से, जिसे हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे और वन मंत्री महोदय से भी बात कर आपके हक और अधिकार दिलाने में हम आपके साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय जोहार। हम अगली कड़ी में साथी हैं हमारे अभी गौतम जी से चाहेंगे कि जो सब संबोधन में माननीय स्वागत कमलेश कमलेश, मैं आपका हृदय से स्वागत बंदन भैया और आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जो आप इस संकट की घड़ी में हम लोगों के बीच में आए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं 2015 में आ सकता तो कम से कम 3 से 4 बार यहाँ इसी तरह की घटना घटी। मैं स्वयं आके इनके सामने खड़ा हुआ, इनके ऊपर कोई वार ना हो पाए। एक बार तो 3-4 फुटे लगा के इनके खेतों में खोदा जा रहा है, फिर मैं आके रुकवाया। ये लोग भी साथ दिए, इनका साथ में था। फिर इस बार ऐसा मौका मिला कि किसी को जानकारी नहीं हुई, इनके साथ ऐसी दुर्घटना। एक जो रास्ता था इनका, रोड थी WBM रोड, उसमें विशाल गेट, एक खम्भे बराबर गेट, फिर मैं मशीन लगा के उस गेट को तोड़वाया। तब से मेरा महाराज जी से तालमेल खत्म हुआ, नाराज हो गए। मैं समझाया कि भाई ये लोग आपके सहयोगी हैं, एक नहीं मानते। जब भी उनको वक्त मिलता है, मौका मिलता है, समाज की कार्रवाई, दुर्दांत कार्रवाई, उसकी मैं कठोर निंदा करता हूँ। इस तरह एक आतंकवादी के साथ नहीं होता। 6 बजे इनके साथ जानकारी देना चाहिए, इनको घंटे 2 घंटे का समय देना चाहिए। ये अपना समझ तक नहीं दिया, तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। आप यहाँ पधारे, इसलिए आपको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप समझदार हैं, इनका जो भी सहयोग हो तो हम लोग आपसे
अब मैं अगली कड़ी में हमारे बीच में आदिवासी ये इनका पुश्तैनी सन्यासी बाबा के चौरा। फोटो खींचा यार हमारा। तो साथियों, ये सब देखने और सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि इन आदिवासियों ने अवैध कब्जा किया है? जिस तरह से वन विभाग और पुलिस प्रशासन इन आदिवासियों की ज़मीन को अवैध कब्जा बताकर उनकी ज़मीन छीन कर उन्हें उस ज़मीन से बेदखल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इन आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। उन आदिवासियों का कहना है कि उसी ज़मीन से सटा हुआ एक बहुत बड़ा आश्रम है, लेकिन उसको सामूहिक पट्टा मिला हुआ है। उसी तरह इन आदिवासियों को भी मिलना चाहिए, अन्यथा उस आश्रम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेवा जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय जोहार, जय आदिवासी।